पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी वर्षा। मेरा नाम वर्षा है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। शादी से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद ऐसे लगा जैसे कोई पिछले जन्म का पाप मेरे सामने आ गया। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ड्रग्स लेते हैं। बहुत कोशिश की कि वह ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बिल्कुल नहीं बदले और शादी के 1.5 साल बाद उनकी ओवरडोज लेने से डेथ हो गई। उनकी डेथ के 2 महीने बाद मेरी बेटी ने जन्म लिया। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। अपने आप को ख़त्म भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है। समझ नहीं आता क्या करूं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, यह सोचकर मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। क्या कोई पिछले जन्म का पाप किया हुआ मेरे सामने आया, जिसकी वजह से मैं विधवा हो गई और इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ। आखिर इसकी वजह क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। वर्षा की बात सुनी। बहुत दुख भरी कहानी है वर्षा की। एक पल में सारी दुनिया की खुशियाँ गमों में बदल गई, लेकिन कोई तो कारण रहा होगा इस सब के पीछे। यही जानने के लिए वर्षा का रिग्रेशन किया गया। वर्षा को ट्रांस में उतारने के बाद हमने पूछा, क्या देख पा रही हो? कुछ पुराने घर हैं, पास जाकर देखो क्या है उन घरों के पास। कुछ लोग हैं जैसे कोई त्योहार या कोई फंक्शन मना रहे हों। तुम क्या कर रहे हो वहां, जानने की कोशिश करो। मैं इस भीड़ को देख रहा हूं। क्या तुम मेल हो? हाँ, मैं एक मेल हूं। कद लंबा है और रंग काला है। क्या तुम भी इस गांव के रहने वाले हो, इस भीड़ का हिस्सा हो? नहीं, मैं एक लुटेरा हूं। आते जाते लोगों को लूट लेता हूं और जान से मार देता हूं। इस जगह में क्यों आए हो तुम? क्या कर रहे हो इस जगह पर? इस जगह पर कोई महोत्सव है और हम लोग यहाँ कुछ लूटने की नीयत से आए हैं। क्यों करते हो तुम ऐसा? पैसे के लिए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता ऐसा बुरा काम करते हुए? नहीं। और कौन है तुम्हारे साथ, या अकेले ही ऐसा करते हो? और लोग भी हैं मेरे साथ। कौन सा ईयर है ये जानने की कोशिश करो। कौन सा ईयर चल रहा है, ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ क्लियर नजर आएगा। 1936। तुम्हारे माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश करो। कौन है तुम्हारे माँ बाप और कहाँ हैं? कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला ही हूं। थोड़ा और आगे देखने की कोशिश करो। तुम्हारी लाइफ के बारे में थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करो। क्या देख पा रहे हो? मार दिया मैंने उसको। किसको मार दिया? दूल्हे को। किसके दूल्हे को और क्यों मारा? हमने बारात को रोककर उन्हें मार दिया और धन और जेवर लूट लिए। और आगे देखो क्या हुआ। लड़की के साथ बदसलूकी की सबने। प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति की डेथ हो गई, तुम विधवा हो गई। ऐसा क्या किया था तुमने पास्ट लाइफ में, ये जानने की कोशिश करो। मेरे 3 से 1 तक गिनते ही तुम वो सब जान पाओगी जिसकी वजह से तुम इस प्रेजेंट लाइफ में विधवा हुई। तुम दुखों भरी जिंदगी गुजर रही हो। 3, 2 और 1। क्या देख पा रही हो?
मैंने बहुत सी लड़कियों को विधवा बनाया। जो भी बारात यहाँ से गुजरती थी हम उसे लूट लेते और मार देते और लड़कियों के साथ बदसलूकी करते। उन सब की बद्दुआओं की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। वर्षा के विधवा होने का कारण उसके द्वारा किए हुए बुरे कर्म थे जो उसका पीछा करते करते इस लाइफ तक आ गए। लोगों को लूटा और औरतों को विधवा बनाया। एक पैसे के लिए, कुछ धन और जेवरों के लिए लोगों की जान तक ली, लोगों की खुशियां छीन ली और इस जन्म में एक औरत के रूप में इस दुनिया में आई वर्षा। और जब उसकी शादी हुई तो वो विधवा हो गई। वो दर्द महसूस करवाने के लिए यूनिवर्स ने उसे एक औरत के रूप में इस दुनिया में भेजा और आज वह वो विधवा होने का दर्द महसूस कर रही है। कुदरत के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। कुदरत आपके किए अच्छे और बुरे कर्म एक ना एक दिन आपके सामने लाकर खड़े कर देती है और कहती है महसूस करो उस दर्द को जो तुमने दूसरे लोगों को दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी लालच या किसी खुशी के लिए कोई बुरा काम कर रहे हैं तो आज ही रुक जाइए कि ऐसा ना हो कि आपकी आज की खुशी आने वाले कल को पूरी तरह बर्बाद कर दे और उस वक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए आज और अभी से ही संभल जाइए। हमारे रिग्रेशन आप तक पहुंचाने का सिर्फ यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, बुरे कर्मों से बचा जा सके। अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। बहुत से लोग कमेंट में एक ही बात पूछते हैं कि आपका नंबर क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो भाई, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर लेकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि फ़ीस कितनी है। तो एक रेग्रेशन की फ़ीस 3,000 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये इंडियन करेंसी में उस रेग्रेशन की फ़ीस है। ये फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।